नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बैंक ऑफ इंडिया में कुल मिलाकर 500 पोस्ट आई है। दो कैटेगरी में ये डिवाइड है। क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या एज रहेगी, कितनी फीस है और क्या लास्ट डेट है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पूरे भारत में जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है, यानी कि स्टूडेंट से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो आपका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही तब तक फायदा तो एटलीस्ट है जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए। तो देखिए, बैंक में लगने के लिए इससे अच्छी नौकरी नहीं होती। बैंक ऑफ इंडिया आपका पता है सबसे सेफ बैंक है। कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो 500 है। लास्ट डेट नजदीक है। क्या है स्टार्टिंग डेट और क्या है लास्ट डेट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की ये जॉब है। आवेदन प्रक्रिया होने की अंतिम तिथि है वो 25 फरवरी है। और ये फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो गए थे? 11 फरवरी 2023 से ये स्टार्ट हो गए थे। यानी कि आज जब हम इस वीडियो को आपको दे रहे हैं तो इसके मान के चलो आज ही इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पे मैच होती है तो। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में 2-3 दिन तो साइट वगैरह बिजी हो जाती है ना। परीक्षा की तिथि जल्दी घोषित कर दी जाएगी, लेकिन बैंकिंग का एक सिस्टम है कि फॉर्म भरने के 2.5 से 3 महीने के बाद आपको पता है कि एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। बैंक ऑफ इंडिया में जो भर्ती आई है वो उसमें 2 कैटेगरी है, जनरल बैंकिंग स्ट्रीम एंड क्रेडिट ऑफिसर की। कुल मिलाकर जो तो पोस्ट है वो 350 है। यानी कि आपके जो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्टें निकली है वो 350 है। और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम यानी कि जो स्पेशल स्ट्रीम वाले हैं, कौन सी? आईटी ऑफिसर। कौन से? आईटी ऑफिसर। उनकी पोस्टें हैं 150। यानी कि मैं बात करूं क्रेडिट ऑफिसर है वो 350 है, और स्पेशल स्ट्रीम की बात करूं तो आईटी ऑफिसर है वो कितने हैं? 150 है। तो कुल मिलाकर कितने पोस्ट है? कुल मिलाकर है 350 और 150, यानी कि 500 पोस्ट है। जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनके अगर सिलेबस में मैथ नाम का कोई टॉपिक, यानी कि कोई भी एक टॉपिक हो मैथ का, अगर वो है तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी का कंप्लीट मैथ, क्योंकि आज के टाइम में जो मैथ पूछा जा रहा है ना वो एनसीईआरटी बेस पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी का कंप्लीट मैथ कराने के लिए मैंने 3 यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। एक है वीर 8th क्लास मैथ, दूसरा है वीर 9th क्लास मैथ और तीसरा है वीर 10th क्लास मैथ। तो ये तीनों चैनल है ना, इस पे कंप्लीट एनसीईआरटी का मैथ कराया जा रहा है। हालांकि एनसीईआरटी का मैथ 6 से लेकर 10 तक करना होता है अपने को किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि वही सारा बेस है। लेकिन जो 6-7 का जो मैथ है ना वो 8th में अच्छे से कवर कर रखा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं जिनका बेस कमजोर है या फिर अच्छा है तो भी, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहां सीखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन की एक एक ही छोटी छोटी वीडियो बना रखी है। 2.5 से 3 महीने में आप ये सारा कुछ कवर कर जाओगे। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपका मैथ का सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीर 8th क्लास मैथ, वीर 9th क्लास मैथ और वीर 10th क्लास मैथ, ये 3 चैनल है, आप इसको जाके इस पे देख सकते हो। बात करूं मैं कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो ध्यान रखना, जनरल बैंकिंग स्ट्रीम यानी क्रेडिट ऑफिसर, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय के में किसी भी विषय में क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी चाहिए। यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए क्रेडिट ऑफिसर के लिए। ग्रेजुएशन में ध्यान रखना कि आपकी मार्क लिस्ट है ना, यानी कि आप जिस दिन, यानी कि 16 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए उस दिन तक आपके पास डीएमसी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डीएमसी, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कंप्यूटर स्ट्रीम बीसीए वगैरह से हो, आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात करते हैं स्पेशल स्ट्रीम आईटी ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर विज्ञान, क्योंकि आईटी की पोस्ट है। कंप्यूटर अनुप्रयोग, सूचना प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार। फिर बोला इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री। यानी कि मैं बात करूं तो आपके पास क्या होनी चाहिए भाई? आपके पास होनी चाहिए बीटेक। क्या होनी चाहिए आपके पास? बीटेक होनी चाहिए। और बीटेक अगर आपके पास है तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि आईटी विभाग में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसने खास करके बोला है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगी। बाकी कंप्यूटर वाले में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और ये जो पोस्ट है वो बी ग्रेड की पोस्ट है, आपको पता है अधिकारी लेवल की पोस्ट है, तो आपके लिए अच्छा खासा पे स्केल भी आपको मिलने वाला है। आयु सीमा की मैं बात करूं, पदों के आवेदन करने की उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 20 और अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 29 होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में मतलब जो उनके किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको क्या दी गई है? छूट भी प्रदान की गई है। 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको पता है वो आपको छूट, इससे आप काउंट कर सकते हो। आप अगर SC ST
BC A BC B से बिलोंग करते हो तो आपको छूट भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी पोस्टें हैं, 500 पोस्ट थोड़ी नहीं होती है ना। और दो कैटेगरी में ये डिवाइड थी। बात करूं मैं बैंक ऑफ इंडिया में जनरल बैंकिंग स्ट्रीम की क्रेडिट कोर की 350 पोस्ट और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की IT पोस्ट पर वो डिपेंड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों की 150 पोस्ट। ईजी सा एग्जाम होता है, 2.5 से 3 महीने आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप इसको जरूर अप्लाई कर देना। लास्ट डेट है 25 फरवरी, लेकिन आज ही आप इसमें अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।